जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। क्या कारीगरी है। एक हलवाई समोसा बनाता है तो स्वाद सम्यक जैसा होता है, साइज एक जैसा होता है। एक हलवाई मिठाई बनाता है, साइज एक जैसा होता है, स्वाद एक जैसा होता है। हाँ जी कि ना जी? बोलो बोलो, हाँ जी कि ना जी? पर मेरे ठाकुर, मेरा गोविंद रोज नई सृष्टि बनाता है। हमसे पहले भी न जाने कितने बना दिए, हमारे बाद भी न जाने कितने बनाएगा। किसी की शकल किसी से नहीं मिलने देता। कुछ न, और देखो यहाँ कितने बैठे, हजारों हजार लोग बैठे। बताओ भगवान की कारीगरी में कोई कमी हो? एक की भी शक्ल मिल रही हो तो? नाक भी अलग ढंग की बना देता है, आंख भी लुक अलग बना देता है, चिक्की, ये सबके अलग अलग है। ये किसी का डुका हुआ, किसी का लटका हुआ है, किसी का यहां से यूं लटका हुआ है। बंदर की सी थैली अलग ही लटक जाती है, कईयों की लटकती है। सबका अलग अलग। मेरे ठाकुर से बड़ा कलाकार कौन होगा, चित्रकार कौन होगा? उसकी चित्र कला कितनी ब्यूटीफुल है। मैं तो इतनी जगह गया हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहां के व्यक्ति की शक्ल वहां के व्यक्ति से मिल गई। सब अलग अलग है। तेरी रचना इतनी सुंदर, किसी किसी को देख के तो ऐसा लगता है बस देखे जाओ देखे जाओ। बड़ी सुंदर कल चित्रकारी है मेरे ठाकुर की। कल जब हो रहा था यहाँ ठाकुर जी का विवाह महोत्सव, तो एक बच्ची थी छोटी सी, मैं उसे ही देखे जा रहा था। इतनी मस्ती में नृत्य कर रही थी, छोटी सी बच्ची, और इतनी मस्ती में और इतनी सुंदर लग रही थी, क्यूटी सी लग रही थी कि वाह मेरे ठाकुर, एक तो इतना सुंदर सा पुष्प तूने तैयार किया है और उस पुष्प में भी अपनी भक्ति तूने उड़ेल दी है। ये देख के खुशी होती। पुष्प हो, खुशबू हो तो अच्छा लगता है, और सिर्फ आर्टिफिशियल हो, वो जो आजकल लटका देते हैं हर जगह, वो मतलब ठीक है, लुक वाइज तो ठीक है, पर यूज के करने योग्य नहीं है। तो ब्यूटीफुल चित्रकला तो ठाकुर जी की है ही, अगर उसमें भक्ति की खुशबू भी आ जाए तो फिर कहना ही क्या है, आनंद आ जाता है। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। हे प्रभु तुम कितने सुंदर हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ा। तो जब ठाकुर जी की सुंदर छवि को, द्वारकाधीश की सुंदर छवि को रुक्मणी जी ने देखा, वो दीवानी हो गई। और उसी समय मन बना। और सुना, देखा किसके थ्रू? डायरेक्ट नहीं, बाया। कृष्ण डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, बाया मिलते हैं। बाया योर गुरु, बाया योर सेंट, बाया पुराण, बाया वेदास, है ना। डायरेक्ट नहीं मिलेंगे वो, बाया ही मिलेंगे। तो संतों के माध्यम से जब द्वारकाधीश का दर्शन रुक्मणी जी ने किया तो आनंद हो उठा। रुक्मणी जी कह रही हैं, मेरे जीवन का जो भी सार है वो यही है, इन्हीं से विवाह करना है, यही मेरे प्राणेश्वर है, प्राणपति है। रुक्मी को पता चला, रुक्मणी के भाई रुक्मी, उनको बड़ा गुस्सा आया। नहीं 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 नहीं, विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ। अच्छा एक और बात, दुष्टों के दुष्ट ही मित्र होते हैं और भक्तों के भक्त ही मित्र होते हैं। आजकल तो भक्तों में भी थोड़ी दुष्टता आने लग गई है। बोले ये क्या कह रहे? बोले सही कह रहे हैं। जाएंगे कथा में तो दुनिया से देखने वाले दूर से लोग कहेंगे भक्त बैठे हैं। कौन बैठे? जोर से बोलो। और यहां पर भी बैठकर चुगली करते हैं, तो वो दुष्ट हुए कि नहीं?
किसकी चुगली करते महाराज? बोले पता नहीं किस किस की करती रहती हैं माताएं बहन एक दूसरे से। जो यहां बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, वो तो बहुत अच्छी हैं, वो तो बतियाती ही नहीं है, बिल्कुल एकदम मौन। सतयुग के महात्माओं के बाद अगर कोई मौन रहते हैं तो कथा पंडाल की माताएं बहन मौन रहती है एकदम। कलयुग की माताएं बहन यहां बैठकर भी कुछ न कुछ चलता रहता है उनका, कुछ न कुछ। नहीं ऐसे नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहां बैठते हैं उनका होठ ही नहीं हिलते, शांत सिर्फ कान खोल के रखते। ऐसे कथा ऐसे ही लोगों के लिए होती है। भीड़ बढ़ाने वाले तो बहुत आ जाते हैं, जिन्हें कथा एक शब्द न इधर उधर हो जाए, ऐसे श्रोता, उनके लिए कथा होती है। वो ठाकुर के दीवाने, वो कृष्ण के दीवाने, उनके लिए भागवत होती है। जब कथा सुनो तो दुनिया से कट जाओ उस समय। इसी के लिए तो आए हम यहाँ, कथा के लिए आए हैं। तो फिर भी दुनिया उड़े रहे ना, दूर रखो दुनिया। संतों के मुख से जब द्वारकाधीश का ये सब सुना तो दीवानी होगी रुक्मिणी। अब यही मेरे हैं। रुक्मिणी ने कहा ना 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 ना, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ होगा, तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करवाना। नहीं, ये कुछ बातें हुई तो भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया। पत्र पढ़ने के बाद में ये पूरी कथा है। रुक्मिणी जी के पुत्र हुआ और उस पुत्र का हरण संभ्रासुर नामक एक राक्षस कर ले गया। जाके सागर में फेंक दिया। और जब सागर में फेंक दिया तो सागर में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। और जब मछली ने निगल लिया तो उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया। मृत्यु टालने से टलती नहीं है। हमेशा याद रखना इस बात को। डॉक्टर कितने भी हाई फाई हो, हॉस्पिटल कितना भी हाई फाई हो, लेकिन अगर मृत्यु कंफर्म है तो बड़े हॉस्पिटल भी बचा नहीं पाएंगे। यही सत्य है, नितांत सत्य। कैसे महाराज? अब बोले देखिए, संभ्रासुर को यह पता चला कि कृष्ण का बड़ा पुत्र मेरा काल होगा, उसके द्वारा मैं मारा जाऊंगा। तो उसने प्लान किया, जैसे ही उस बच्चे का जन्म होगा मैं उसे हरण कर लाऊंगा, समुद्र में जाके फेंक दूंगा, समुद्र में फेंक दूंगा। समुद्र में फेंकने के बाद कोई बच्चा बचेगा? जाके फेंक दिया। लेकिन जितनी प्लानिंग तुम करते हो, तुम्हारी प्लानिंग उतनी बेस्ट नहीं होती जितनी बेस्ट मेरे ठाकुर की प्लानिंग है हमारे लिए, हम सब के लिए। Who is the great planner? Who is the great planner? कौन है? मैं या वो? हम जब कुछ भी प्लान करने लायक नहीं थे, भगवान ने पेट में ही हमारे लिए प्लान करके रखा है, माँ के पेट में, कि इसको क्या क्या देना और क्या नहीं देना। उससे बड़ा ग्रेट प्लानर कौन हो सकता है? जाके सम्रासुर ने प्रद्युम्न को सागर में फेंक दिया और सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक मछली उनको निगल गई। कोई है समझदार आप में से? जरा जाके कहिए कि जो रसोई भी बना रहे हैं, क्योंकि आज भंडारे की व्यवस्था है शायद, मुझे पता नहीं, तुम अभी से मन मत बना लेना। ऐसा ना मैं बोल दूं आप मन बना लो, बोले अब तो कोई लोड ही नहीं, अब तो यही है। हाँ है, बना लो। है, देखो ठाकुर कितना दयालु। कलयुग के श्रोताओं के लिए क्या क्या व्यवस्था। ठाकुर कथा भी सुनवाता है, ठाकुर तुम्हारे भोजन की भी व्यवस्था प्रसाद के रूप में करवा देता है। अरे पापियों, इतने पे भी कथा ना सुनो तो जाए कि गोमती में, वैसे जल नहीं है बचाओगे, पर फिर भी ये कोशिश कर लो। फिर कितनी कृपा करी है मेरे गोविंद ने, कितनी दया करी है, कितनी दया करते मेरे प्रभु। प्रसाद जरूर पाना चाहिए, भंडारे में हो जाए, कथा के साथ में दिन जब भंडारा हो ना, प्रसाद जरूर पाना चाहिए, थोड़ा सा लेके जाओ चाहे।
वैसे थोड़े वाला है कि ज्यादा वाला है? पेट भर के है? हाँ है। कहाँ? आपका ना? हाँ दिख रहा है कितना थोड़ा आप पाती हैं। यहाँ व्यवस्था अच्छी की है मेरे ख्याल से पांडे जी ने, पूरा अच्छा है। तो ठाकुर की व्यवस्था को प्रसाद ही समझो, प्रसाद पाओ। अब इसके बावजूद भी अगर हम कथा में न जाएं तो फिर पाप ही कहेंगे और क्या कहेंगे। हैं तो हैं सब ऑलमोस्ट। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरे। हे प्रभु हम पापी थे, पापी हैं, मैं भी आगे भी पाप करते रहेंगे, लेकिन आपकी शरण है, आप ही बचा लेना। ऐसा भाव रोज प्रार्थना ठाकुर से किया करो। तो भंडारे की खुशबू आ रही है। ब्राह्मण को भोजन की खुशबू आ जाए, और विशेषकर मेरे जैसे ब्राह्मण को, बहुत से सोच रहे हो तभी तो इतने मोटे हो रखे हो। जी भर के खाओ और जी भर के ठाकुर को थैंक यू बोलो कि आपकी कृपा से मिला है। लेकिन सिर्फ हमारे मोटापे पे मत जाना, कभी कभी ऐसा भी दिन होता है कि पूरे दिन गाड़ी में ढक के खाते रहते हैं और खाने को कुछ नहीं मिलता है। उसको भी देखना, पार्ट ऑफ लाइफ है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मछली ने निकल लिया प्रद्युम्न को, और मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया, और वो शिकारी ने वही मछली संबरासुर की रसोई तक पहुंचा दी। देखो मौत कहां से कहां चलती। जो लोग कहते हैं कि मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो गलत सोचते हैं। जिस मृत्यु को वो सागर में फेंक के आ गया, जिस मृत्यु को वो, जिससे वो डर रहा था, जिसके बारे में प्लान लिया कि अब मैं नहीं मरूंगा, वही मृत्यु स्वयं चलकर संबरासुर की रसोई तक पहुंच गए। और वहां कामदेव की पत्नी, क्योंकि कामदेव ही प्रद्युम्न बनकर आए हैं, तो स्वयं कामदेव की पत्नी रति वहां दासी बनकर पहुंची। और उस बाल नारद जी ने भेज दिया था कि तुम्हारा पति आ गए हैं, तुम जाओ अब उनका लालन पालन करो। ये पहली पत्नी है जो अपने पति को मां की तरह पाल रही है, पहली पत्नी। पूरी देखभाल की, पूरा ध्यान रखा, विद्या, उन्हें विद्या प्रदान की, शक्तियां प्रदान की। उसके बाद जब वो बड़े होने लगे तो रति का प्रेम उमड़ने लगा। उनका हाव भाव देखकर प्रद्युम्न को अच्छा नहीं लगा। बोले देवी देखो, आपने हमें बच्चे की तरह पाला है और आप में हमें माँ की छवि दिखती है। आप इस तरह से जो व्यवहार कर रही हैं ये अच्छा नहीं है, ये व्यवहार अच्छा नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तब देवी जी बोली, सुनो जी, आप गलत सोच रहे हो, हम तो आपकी जन्म जन्म की हैं। ये तो हम आ गए क्योंकि आपने वहाँ भगवान से जाके लड़ भिड़ गए आप, तो इस चक्कर में आपका जन्म हुआ। ना भगवान से लड़ते ना आपकी ये दुर्दशा होती। वो तो हम तो अपना चाहते हैं इसलिए, लेकिन हम आपकी जन्म जन्म की पत्नी है, हमारा नाम रति है, आप कामदेव हैं, अभी प्रद्युम्न बनकर आप आए। तो यहाँ आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हमको मिली है, तो इसलिए हम आ गए, लेकिन आप हमारे ही पति हैं। तो जब ये बात समझ में आई तो फिर अपनी पत्नी की सिखाई हुई विद्या से संबरासुर का वध प्रद्युम्न ने किया। और प्रद्युम्न का वध करके, संबरासुर का वध करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी के साथ में द्वारका आए। रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। रुक्मिणी जी से कहने लगे, कृष्ण अरे बड़ा रो रही थी आप, पुत्र
चला गया पुत्र, कहाँ चला गया। देखो अब कितनी अच्छी बात है, हमारा पुत्र आया है तो अकेला नहीं आया है, अपनी वाइफ के साथ में आया, विद फैमिली आया है, लो अब हैप्पी हो जाओ। छोटा सा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर भगवान आपसे कुछ ले ले, इसका मतलब है कि भगवान ने आपको कुछ देने का प्लान कर लिया है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है लेता कम है, देता ज्यादा है। और जिसे भगवान देता है, दे वो तब तक नहीं देता जब तक उससे कुछ ले ना ले, तो लेता जरूर है कुछ ना कुछ, तो लेकर फिर देता है। ये मेरे ठाकुर जी का स्वभाव है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो भगवान का एक विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और 7 विवाह और हुए जो कि अलग अलग हुए। अब श्री कृष्ण का भौमासुर नामक राक्षस, जिसने 16,100 कन्याओं का हरण कर रखा है। देवर्षि नारद के द्वारा जब उन कन्याओं का संदेश श्री कृष्ण को मिलता है, तो श्री कृष्ण सत्यभामा जी को गरुड़ पर बैठालकर उस दुष्ट से युद्ध करने के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, युद्ध होने लगा और उस भौमासुर ने बड़े कठिन कठिन शक्तियां भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। बड़ी कठिन शक्तियों का प्रहार कर रहा था। तो सत्यभामा जी साथ में थी, और सत्यभामा जी साथ में देख रही हैं कि भगवान को कष्ट हो रहा है। तो अपने पति को कष्ट में देखकर कोई पत्नी प्रसन्न नहीं होती, हो ही नहीं सकती, चाहे पति कितना भी बुरा हो। कभी न कभी तो दया भाव आता ही है, आखिर है तो मेरा ही। और वो तो फिर कृष्ण जैसा पति हो तो वहां तो कोई दूसरे भाव की आवश्यकता ही नहीं बचती। कृष्ण जैसा पति हो तो फिर कौन पत्नी है जो महाराज कुछ और सोच सकती है। उनका भाव बड़ा अच्छा होता है। जब श्री कृष्ण को कष्ट होने लगा तो सत्यभामा जी ने 3 बार कहा, इसे मार दो, इसे मार दो, इसे मार दो। 3 बार कहा, और भगवान ने एक क्षण में उसे मार दिया। अब सत्यभामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले एक क्षण में आपने इसको मार दिया, तो इतना कष्ट क्यों उठा रहे थे आप? बोले हम तो आपके कहने का इंतजार कर रहे थे कि आप कहें तो हम मारे। पत्नी साथ में हो तो पति को पूछ लेना चाहिए क्या करे क्या ना करे। पार्टनर है भाई, अर्धांगिनी है, और वो पति परेशान रहते जो कभी पूछ, मैं नहीं पूछता, मत पूछे, आजा घर में चल। तू नहीं पूछता तो तुझे स्वादिष्ट भोजन भी नहीं मिलने वाला। किसी दिन नमक फालतू मिलेगा, किसी दिन मिर्च, और तू मिर्च खा खा के मिर्चीले बन जाना, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। नहीं, जब पत्नी साथ में हो और कहीं आप व्यवहार में जा रहे हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो जरूर पत्नी से सलाह कर लो। आई होप कि हमारी देवी जी न सुन रही हो इस समय। कुछ आइडिया औरों के लिए होते हैं, हम खुद के लिए नहीं होते वो आइडिया। अब ये आइडिया अगर हम यूज करेंगे तो महीने में 4 कथा 3 कथा मत करो, 2 ही कथा करो, घर में रहो। ये आइडिया हमें तुरंत मिल जाएगा। लेकिन वो आइडिया का पालन अगर हम कर लें तो फिर हमको लगता है हमारा समय वैसे ही नष्ट हो जाएगा। तो अभी जब तक कुछ ठाकुर जी ने ठीक ठाक बना रखा है, तब तक धर्म का प्रचार जितना हो जाए उतना अच्छा है। बजाओ बेटा तालियां, बहुत आसान है दूसरों के ऊपर ताली बजाना, खुद के ऊपर ताली बजे तो जाने।
तो कुछ आइडिया होते हैं। पत्नी से जरूर पूछना चाहिए। हर बच्चे को दो लोगों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी माँ का और अपनी पत्नी का। दोनों का बराबर ध्यान रखें, माँ को भी न छोड़े और पत्नी को भी दुख न दे। अब यहां पत्नी की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कुछ भी ऐसा न कहे जिससे उसके मन में उसके प्रति अश्रद्धा हो जाए। क्योंकि तुम अगर उसके माँ बाप के विरुद्ध कोई चीजें उनको सिखाओगे, कोई भी, तो हो सकता है बेटा आज किसी वासना के वशीभूत होकर आपकी बात मान ले, लेकिन कल वही रिजल्ट आपको भी मिलने वाला है, क्योंकि बहू तो आपकी भी आएगी। तो बहू को यह ध्यान रखना चाहिए, मुझे मेरे पति को अपने माँ बाप से अलग नहीं करना, अपनी फैमिली से अलग नहीं करना। यही गुण मेरे बच्चे सीखेंगे। बहू की ये जिम्मेदारी है। और सासू की क्या जिम्मेदारी है? हमेशा बहू की न कुरकुर करती रहे। 24 घंटा बहू ये नहीं करती, बहू ये नहीं करती, बहू ये नहीं करती। अरे अम्मा तू बूढ़ी थोड़ी है, तू कुछ कर ले। एक बात बताऊं, कोई भी इंसान अगर आप किसी की भी बुराई लगातार करते रहेंगे ना, तो वो आपसे नफरत ही करेगा। कभी तो आप उसकी बड़ाई कीजिए। तो कभी भी अपने पुत्र को यह मत कहो कि तेरी पत्नी ही गलत है। कभी कभी ये भी कहो, बेटा प्रेम से रहो, आनंद रहो, कुछ अच्छी चीजें अपने बहू बेटे को भी बताते रहो। ये जिम्मेदारी सासू की है। और दोनों अगर अपनी थोड़ी थोड़ी भी जिम्मेदारी निभा लें तो आने वाली पीढ़ी धर्मात्मा ही होगी, ऐसा मैं मानता हूं। निभाना दोनों को ही पड़ेगा, एक नहीं। अब बहू निभाती जाए तो सासू कैसे चले, और सासू निभाती जाए तो बहू बेचारी कुछ न करे, तो फिर सासू भी कब तक निभाएगी? नहीं। लेकिन बहू और बेटों की जिम्मेदारी यह है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने माँ बाप को कष्ट न दें, अपने सास ससुर को कष्ट न होने दें। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत बहुत जरूरी है। अब भगवान पत्नी को साथ में लेके गए सत्यभामा को। उन्होंने कहा जब आपने इसे ऐसे ही मार देना था तो आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? बोले आपकी स्वीकृति का। बोले मेरी स्वीकृति का क्यों? बोले आप पहचान नहीं पाई हो इसे, ये आप ही का पुत्र है। ये जो भौमासुर है ये भूमि का पुत्र है। और सत्यभामा जी कौन है? भूमि की ही अवतार है, अंश अवतार। तो जब ये हुआ था तो पृथ्वी माँ जानती थी कि ये कृष्ण के हाथ से मरेगा। तो पृथ्वी माँ ने कहा था कि आप इसे मारना मत, यही हमको दे दो, हम आपकी पत्नी है, देखो हमें इतना तो दे दो आप। तो भगवान नारायण ने कहा था कि हम ये जब तक नहीं मारेंगे जब तक तुम हमसे नहीं कहोगी, हम तभी मारेंगे जब तुम हमसे कहोगी। बोले महाराज कभी गुस्से में एक बार मैं बोल दूं तो आप मार दोगे इसे? बोले नहीं, एक बार बोलोगी तो नहीं। बोले 2 बार बोल दूं तो मार दोगे? बोले नहीं, 2 बार बोलने से भी नहीं मारेंगे। तो बोले 3 बार अगर तुम बोल दोगी उसके बाद ही हम इसको मारेंगे। तो भगवान अपने आप को कष्ट दे रहे थे, किसके लिए? जैसे सत्यभामा ये कहे कि 3 बार इसे मारो मारो मारो। 3 बार जब कहा तब भगवान ने उसको मारा। इसका मतलब समझिए मेरे भाई बहन, इस संसार में सब कोई भगवान का ही है, कोई भगवान से परे नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति गलत काम करता है भगवान उसे क्षमा नहीं करते, भगवान उसे सजा देते ही हैं, हर हालत में देते हैं, सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। उसे राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, तो भगवान सजा देते उसे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भगवान ने एक क्षण में उस भौमासुर का वध कर दिया। और भौमासुर का वध करने के बाद मेरे प्रभु ने उन कन्याओं से कहा कि अब आप अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करो। तो वो कन्याएं कहती हैं महाराज हम कहां जाएं, आप बताइए, हमें स्वीकार कौन करेगा? बहुत से लोग, इस बात पे मैं कई बार बोल चुका हूं, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। जिन्हें नहीं मानना है मत मानो, तुम्हें यकीन नहीं होता है तो जो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई डोंट केयर। समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता है, उसे समझाया नहीं जाता है जो गधे पे ऊपर बैठ कर कहते कि मैं घोड़े की सवारी कर रहा हूं। अब उसको क्या कोई कहे, कर रहा है तो तू इसी को घोड़ा समझ ले भाई। हम तो कहते ही वो है वो कौन सा घोड़ा है वो,
महाराणा प्रताप का चेतक है। हमें क्या मतलब, चेतक पे चल भैया, चेतक ही था ना महाराणा प्रताप का है। आजकल लोगों को गाड़ियों के नाम याद रहते हैं, फलानी गाड़ी, ये गाड़ी। इन गाड़ियों से 1000 गुना स्पीड होती थी उस समय घोड़ों की। राणा की उंगली फिरी नहीं तब तक चेतक इशारा समझता था वो चेतक। आहा, क्या याद आ गई। मेरे भारत का क्या प्यारा इतिहास है। आज मेरे बच्चों को इतिहास का कुछ पता ही नहीं। इशारा नहीं होता था, वो हल्दी घाटी का युद्ध। अरे अपने बच्चों को पढ़ाया करो, कहीं ना हो तो गूगल में तो होंगे ही ये सब। आई होप कि वो हों। मैंने कभी सर्च किए नहीं इसलिए मैं इतना श्योर नहीं हूं, लेकिन ये सब चीजें हों तो जरूर पढ़ा करो भारत के इतिहास को। महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मी, रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास पढ़ो अपना, बड़ा गौरव फील होता है ऐसे अंदर। कल वो बता रहे थे ना, उस राक्षस को वहां जाके मार दिया था ब्लाइंड होकर भी, शब्द भेदी बाण से उसे मार दिया। ये वीरता है हमारे यहाँ की, ये सबको ध्यान रखनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ। उन कन्याओं ने कहा हम कहां जाएं, हमें स्वीकार कौन करेगा, क्या हमसे कोई शादी करेगा। भगवान बोले मैंने तुम्हें बंदी गृह से मुक्त कर दिया, तुम जा सकती हो। बोले हमें स्वीकार कौन करेगा, हम कहां जाएं। आत्मदाह कर लें, गलत मार्ग पर चले जाएं, क्या करें, कृपा करके बताइए। भगवान कहते हैं दोनों ही पाप हैं और मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। धर्म किसको कहते हैं, भगवान किस लिए आए हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। इतने लोग आत्महत्या कर ले तो ये धर्म होगा क्या, धर्म, जोर से बोलिए। और इतने लोग गलत रास्ते पे चले जाएं तो धर्म होगा क्या, धर्म। तो भगवान तो धर्म करने आए, अधर्म करवाने तो नहीं आए। तो भगवान ने कहा नहीं, ये बात ठीक नहीं, ये दोनों ही मार्ग ठीक नहीं, कुछ तीसरा मार्ग बताओ। बोले प्रभु हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार करते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करें, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। और आप सब संसार वालों से, हे मेरे प्रभु प्रेमियों, आपसे निवेदन करूंगा, मैं इस बात को जिंदगी भर याद रखिए, जब दुनिया तुमको ठुकरा दे, दुनिया तुम्हारी ना सुने, तब भी हताश मत होना, बल्कि प्रसन्न होना। अब ये समझ लेना क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए अपने रास्ते खोल दिए। दुनिया जिनको ठुकरा देती वही महल बुलाए जाते हैं, दरबार में श्री प्रिया कांत जू के दुख दर्द मिटाए जाते। कौन कौन आ रहा है होली खेलने प्रिया कांत जू के संग में वृंदावन? होली खेलूंगी श्याम संग सखीरी मन नाई माने, 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 ओ सखीरी मन नाई माने, सखीरी मन नाई माने, सखीरी मन नाई माने,
सखीरी मन नाय माने। ओ मित्रों गालन मलूरी गुलाल सखीरी मन नाय माने। वाके गालन मलूरी गुलाल सखीरी मन नाय माने। होरी खेलोगे श्याम संग यार सखीरी मन नाय माने। होरी खेलोगे श्याम संग यार सखीरी मन नाय माने। ओ सखीरी मन नाय माने। सखीरी मन नाय माने। सखीरी मन नाय माने। सखीरी मन नाय माने। वके गालन वके गालन वके गालन मलूंगी गुलाल सखीरी मन नाय माने। वके गालन मलूंगी गुलाल सखीरी मन नाय माने। खेलूंगी श्याम संग यार सखीरी मन नाय माने। खेलूंगी श्याम संग यार सखीरी मन नाय माने। बड़े भाग्य ते फागुन आयो। बड़े भाग्य ते फागुन आयो। सुनिए निमंत्रण दिलवा रहा हूं आपको ब्रज में आने का होली का। बड़े भाग्य ते फागुन आयो। बड़े भाग्य ते फागुन आयो। प्रिया कांत ने हमें बुलायो। 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 वहीं पे मिलेंगे नंदलाल सखीरी मन नाय माने। वहीं पे मिलेंगे नंदलाल सखीरी मन नाय माने। ओ सखीरी मन नाय माने। सखीरी मन नाय माने। सखीरी मन नाय माने। सखीरी मन नाय माने। वके गालन वके गालन वके गालन मलूंगी गुलाल सखीरी मन नाय माने। वके गालन मलूंगी गुलाल सखीरी मन नाय माने। श्री राधे हरि बोल। सब बोलना ये बात। श्याम के कर से रंग लगवाऊं। 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 होली में मैं तो वही की है जाऊं। होली में मैं तो वही है जाऊं। होली में मैं तो वही की है जाऊं। होली में मैं तो वही की है जाऊं। वो मैं तो भूल जाऊं। मैं तो भूल जाऊं। मैं तो भूल जाऊं घर बार सखीरी मन नाय माने। मैं तो भूल जाऊं घर बार सखीरी मन नाय माने। ओ सखीरी मन नाय माने। सखीरी मन नाय माने। सखीरी मन नाय माने। सखीरी मन नाय माने। वके गालन वके गालन वके गालन मलूंगी गुलाल सखीरी मन नाय माने। वके गालन रंगूंगी गुलाल सखीरी मन नाय माने। श्री राधे राधे
होली में क्या प्रसिद्ध है? ब्रज की कौन सी होली प्रसिद्ध है? बरसाने की लठामार होरी, बरसाने की लठामार होरी, बरसाने की लठामार होरी, बरसाने की लठामार होरी। बहुत दिना ते नाई मैंने खेली, नाई मैंने खेली, बहुत दिना ते नाई मैंने खेली, बहुत दिना ते नाई मैंने खेली। वो रंगीली, वो रंगीली, वो रंगीली गली को गुलाल सखीरी मन नाय माने, वो रंगीली गली को गुलाल सखीरी मन नाय माने, ओ सखीरी मन नाय माने, सखीरी मन नाय माने, सखीरी मन नाय माने, सखीरी मन नाय माने। ओ मैं तू गालन, ओ मैं तो गालन, वके गालन मलूंगी गुलाल सखीरी मन नाय माने, वके गालन मलूंगी गुलाल सखीरी मन नाय माने। आप विराज जाइए, आप खड़े रहिए भैया, आप खड़े रहिए। क्या नृत्य करते हो आप सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। एक बार और बजाना ये लास्ट वाला। मुझे नहीं लगता कि वो मेनका और उर्वशी भी इतना अच्छा नृत्य कर पाते होंगे जितना आपने किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब मैं यहाँ का उदाहरण देता, बॉलीवुड का कोई नहीं कर पाएगा तो घटिया ही होता, इसलिए स्वर्ग से ही ले आए उदाहरण उतार के। बैठ जाइए। और भक्त तो हमेशा ऐसा ही नृत्य करते हैं, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्या बहुत अच्छा लगा मुझे। विराज जाइए, सब विराज जाए। प्रियाकांत ने हमको बुलायो, बड़े भाग्य ते फागुन आयो, वाके गालन मलुंगी गुलाल, सखीरी मन नाय माने। पहले तो बताओ ये होली कैसी थी? जो अभी आपने सुनी, कल बसंत थी, आज होली सुन ली, और क्या भाग्य का, कहाँ क्या कितना भाग्य है आपका। यहाँ कथा नहीं हो रही होती लखनऊ में, कोई होली गाता भी जानता भी नहीं बेचारा। वो ठीक है चलो। अच्छा बताओ होली कैसी लगी? पक्का? अब मुझे तो ये भी भरोसा नहीं है कि भविष्य में दोबारा गाई जाएगी कि नहीं गाई जाएगी, याद रहेगी कि नहीं, क्योंकि ये अभी बनी और अभी पूरी हो गई। अभी बनी तुरंत जस्ट। और ये तो मन का भाव है। व्यास पीठ पे ठाकुर जी ने कृपा कर दी, बन गई, आपने सुन ली, आनंद आ गया, बस इसी के लिए तो बनी थी। आंसू कवि तो ठाकुर जी पल पल में कविता करें, तो ये कविता तो ठाकुर जी करवाते हैं, वो होती नहीं हम पे। आइए, तो मैं यही कहूंगा कि होली के समय पर जितने भी पूरे विश्व में लोग सुन रहे हैं, व्यवस्था अपनी करके आना, कथा हमारी सुनना। अब इतने लोग सब आ जाएंगे तो हम कहाँ रखेंगे भाई, तो इसलिए पहले ही कह रहे हैं व्यवस्था अपनी करके आना। जो जजमान वगैरह होंगे उनकी तो हम करवा देंगे, और जो कथा सुनने आते अपनी व्यवस्था करके आना। भगवान ने कहा कि तुम जाओ, उन कन्याओं ने कहा हम कहाँ जाएं, हमें स्वीकार कौन करेगा, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो कहते जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उससे मैं स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया, और इस तरीके से भगवान की जो संतति हुई, 16,108 पत्नी हैं ये, इनके 10-10 पुत्र हैं और एक कन्या है। तो टोटल जो संतान है, हम दो हमारे दो में फंस जाते हैं,
भगवान के थे 1,61,080 पुत्र हैं, और कन्याओं को लगा लें तो 1,77,188 ये भगवान की कुल संतति है, संतान है। अब उनके नाती फिर पंती वो तो फिर लीला अलग अजब निराली है, उनकी लीला वो ही जाने। हम सब सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ठाकुर ने बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं ब्रज में की हैं। बाणासुर की बेटी का उषा अनिरुद्ध विवाह हुआ, युद्ध भी हुआ, बाबा भोलेनाथ से भी युद्ध हुआ, ये भी कथाक्रम बीच में आता है। एक राजा पौंड्रक हुआ, वो कहता है आई एम रियल कृष्णा, आई एम रियल गॉड, कृष्णा इज फेक गॉड, ही इज अ लायर। बताइए कितनी विषम परिस्थिति मेरे ठाकुर के सामने आई होगी, कृष्ण जी के सामने। उन्हीं के सामने कोई नकली कह रहा है कि ये नकली और मैं असली। नहीं, आपके सामने आके कोई कहते ये नकली है मैं असली हूं। आप जैसी शकल हो, आप जैसा ही सब काम कर ले हो, आप जैसी बोली बोले। कई सीरियलों में नहीं होता नौटंकी करते हैं वो नकल, वो एक और कोई आ जाता है वो ये झूठ है। ये तो भगवान के साथ भी हुआ। नकली गरुड़ पे सवार होके आया है, काठ के गरुड़ पे, इंजन फिट कर लिए। लोग कहते हैं लो जी हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर अब की बात कर रहे हैं, पौंड्रक को देख 5,000 साल पहले ही नकली हेलीकॉप्टर गरुड़ बनाकर आ गया, मशीन सेट करके आया गया। वो बोले हम असली कृष्ण हैं। और नकली 2 भुजा लगा ली काठ की, 2 असली हैं 2 काठ की, बोले हम चतुर्भुजी। और चतुर्भुजी को कह रहा है ये नकली है। भगवान ने फिर उनकी भी लीला पूरी कर दी, बोले आओ असली, हम तुमको असली बना देते हैं। भगवान ने उसका भी कल्याण किया है। जीवन में ये जितने भी साधक हैं, अर्थात जो नए आने वाले समय में मैं देखता हूं काफी लोग कथाकारों की भी नकल करते हैं। नहीं करते? करते लोगों ने इतनी नकल कर दिया, मुझे अपनी आप पे डाउट होने लग गया कि असली ये है कि मैं हूं। तो अब टेंशन होती है मुझे भी। पर टेंशन की क्या बात है। पर एक चीज मैं सबको कहना चाहूंगा, अगर नकल करोगे तो तुम्हारी पहचान कभी नहीं बन सकती। पहचान असल की होती है तो अपना ही दो जो भी तुमको आता है। अगर किसी की नकल करोगे तो तुम अपनी पहचान नहीं बना सकते। अपनी पहचान के लिए जरूरी है कि तुम्हारा अपना व्यक्तित्व कुछ हो। आप किसी की तरह बाल बढ़ा सकते हैं, आप किसी की तरह ड्रेस पहन सकते हैं, आप किसी की तरह ये व्यासपीठ भी लगवा सकते हैं, आप किसी की तरह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की तरह कर सकते हैं, वो नहीं बन सकते। आप वो नहीं बन सकते। आप अगर अपना काम करेंगे, कोई भी कार्य आप करें, किसी की नकल, उसकी ऑफिस जैसी मुझे ऑफिस चाहिए, क्यों चाहिए? अपना दिमाग लड़ाओ, अलग से दो, समाज को कुछ अलग मिलना चाहिए। नकल करोगे तो तुम्हें देखते ही बोलेगा अरे ये तो उसकी तरह है, तो तुम्हारी पहचान खत्म, वही खत्म। एक दो हमारे शिष्य हैं जो बाल बढ़ा के कथा करते हैं, हम उनको भी सलाह देते हैं तुम अपनी तरह कुछ करो, हमारी तरह नकल मत करो। क्योंकि हम तो एक पागल प्रसिद्ध हो गया, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, अब सब तुम भी ऐसा करोगे तो निश्चित तुम्हें देखकर यही कहेंगे कि उसकी तरह लगता है, तो फिर तुम्हारी पहचान खत्म है। तुम्हारी अपनी पहचान होनी चाहिए कि, और जितने भी स्टूडेंट हैं यहां पर, जितने भी आगे अपने जीवन में कुछ बनना चाहते, किसी की नकल मत करना। तुम्हें जो आता है वही करो, लेकिन अपना करो, किसी को देख के मत करो। क्योंकि जो तुम करोगे खुद से वो तुम्हारा होगा, अदरवाइज तुम्हारी पहचान खो जाएगी उसकी पहचान के साथ। बहुत से लोग अपना भविष्य नहीं बना पाते सिर्फ नकल करने के चक्कर में। मैं कहूंगा कभी नकल मत करो, करना है तो असल करो। अगर असल करोगे तो लोग, समाज, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। जितने भी शिष्य लोग इस समय हमें सुन रहे हैं, अब थोड़ा कीमती कीमती कपड़े, वो पहले जो हम पहनते थे वस्त्र, वो मत लाया करो, हम बंद कर दिए।
कभी कभार कोई पहन ले वो अलग बात है, बस अब हम पहनते नहीं, पहले जैसे पहनते थे। अब एज हो रही है हमारी, हमें भी थोड़ा सा बैरागी की तरफ जाने दो धीरे धीरे। तो अब हम थोड़ा, अब जो बाल गोपाल नए नए आ रहे हैं उनको कुछ करने दीजिए। अब हम बुढ़ापन हो रहा है अब मन नहीं करता कि हम वो पहने। साईं ठाकुर जी की यही प्रेरणा है। अब मन करता है ऐसे ही चलो। उस समय वो मन करता था, वो मन करता था, इसका मतलब ठाकुर जी वो प्रेरणा देते थे। और शायद वो नहीं करता तो आप लोग नहीं पहचानते। आप लोग कुछ देख के आए, कुछ सुन के आए, आज पंडाल में जगह नहीं है, ये ठाकुर जी की ही कृपा है। और अब कितने लोग हैं जो सिर्फ कुर्ता देखने आए? कोई नहीं आया, अब सिर्फ कथा सुनने आए। हाँ या ना? हाँ या ना? पहले मैं कहीं जाता था तो लोग कहते थे वाह महाराज जी आपके कुर्ते एकदम यूं करते, एकदम। अब कोई नहीं कहता कि एकदम। वो ठाकुर जी करवाता है, कोई करता नहीं है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो इसलिए असल करो, कोई भी हो, चाहे वो हमारे आने वाले कथाकार हो, चाहे आप लोग स्टूडेंट जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। उस ऑफिसर ने ऐसा किया मैं वैसी नकल करूं, नहीं। उसको एग्जाम्पल बना लो अपने जीवन का, एक बहुत अच्छा रोल मॉडल बना लो, लेकिन अपने स्टाइल से, जैसे तुम्हारी अपनी पहचान बने। तुम्हारा अपना लुक हो, तुम्हारा अपना बोलने का स्टाइल हो, तुम्हारा अपना कर्म करने का स्टाइल हो। जहां से निकल जाओ लोग तुम्हारे उस स्टाइल को सल्यूट करें। तुम किसी जैसे मत बनो, तुम जैसे लोग बने, इसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हैं जी? क्या बात है। अपने जैसे बनो, किसी जैसे मत बनो। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो अब हम आपको थोड़ी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि ऐसी तो कथा क्रम बहुत है। बलराम जी महाराज अनेकों लीला करते हैं। बलराम जी महाराज ब्रज में भी जाते हैं, वहां भी सुंदर लीलाएं होती हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्याम सुंदर जाते हैं, वहां शिशुपाल भगवान श्याम सुंदर को गाली देते हैं। अब एक बात बताएं, गाली देने का स्टाइल कोई अभी कोई नया नहीं है, बहुत पहला है। एक छोटी सी बच्ची है यहाँ बैठी है, उसने इतना अच्छा क्वेश्चन किया था उस दिन जब मैं युवा शांति संदेश में, कि महाराज लोग फेसबुक पे आपके लिए ऐसे ऐसे बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती? या उसने अपने शब्दों में कुछ कहा। तो आई प्राउड ऑफ हर, बिकॉज वो छोटी सी बच्ची है, कथा सुनती है और वो ये जानती है कि अगर हम किसी का सम्मान न कर सकें तो कम से कम किसी का अपमान न करें। ये वो बच्ची जानती है। और 4 बुक पढ़ने के बाद हम इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि हम किसी का अपमान करने से कहीं चूकते नहीं। ये गलत है। पर ये सच है कि जब कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाए ना, तो समझ लेना कि आपने कुछ किया है तभी आपके पीछे पड़े। और ठाकुर आपसे कुछ करवा रहा है। अगर ठाकुर करवा रहा है, कितने लोग फेसबुक अकाउंट चला रहे हैं, कितने चला रहे हैं ना, चला रहे हैं कि नहीं? एक भी कमेंट कईयों पे तो नहीं मिलता है। और यहां से एक पोस्ट हुई नहीं, झट तमाम बानर भालू कूद पड़ते हैं, कुछ न कुछ करना, लिखना। चाहे वो पोस्ट भगवान की क्यों ना हो, आरती की क्यों ना हो, कथा की क्यों ना हो, एक भजन की क्यों ना हो। अभी जब यहां कथा हुई प्रारंभ, अभी मैं जस्ट देख रहा था यूट्यूब पे, तो कथा शुरू नहीं हुई उससे पहले 9 व्यक्ति ऐसे आ गए जिन्होंने उसे डिसलाइक कर दिया। तो वो लोग वहां बैठे हैं बंदर भालू, वो उनका स्वभाव ही ऐसा है, उन्हें वो लाइक नहीं। और यहां कितने हजारों बैठे हैं, ये भी बंदर भालू ही हैं, पर ये राम जी की सेना वाले बंदर भालू हैं। ये राम जी की सेना है, इन्हें कोई मतलब ही नहीं, जहां राम जी ले जाए हमें वहीं जाना है ना। तो ऐसे बनो तो सेवा भाव जागृति हो। तो ऐसे लोगों से कोई परवाह नहीं, अच्छे बनने की कोशिश करो। कर सको तो किसी का सम्मान करो, अपमान करना तो गलत बात है। पर बलराम भगवान को भी सहन करना पड़ा। भगवान श्री श्याम सुंदर को 1 2 नहीं 100 गालियां दी महाराज। कितनी? राजसूय यज्ञ में 100 गालियां दी भगवान को।
100 गालियां खाने के बाद भी भगवान मुस्कुरा रहे थे। 101वीं गाली पर शिशुपाल का वध किया मेरे ठाकुर जी। ऐसी बहुत सुंदर कथा है। एक कथा का क्रम, क्योंकि मैं एक प्रसंग पे मैं नहीं बोला हूं, अब यहां थोड़ी देर बोलूंगा, और वो है कृष्ण सुदामा चरित्र। कृष्णस्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक कृष्ण के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। देखिए कितनी विचित्र बात है, जिनके घर में अन्न का एक दाना नहीं है लेकिन प्रशांत आत्मा है, वो प्रसन्न है, दुखी नहीं। जिनके घर में अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और उनको श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा प्रशांत आत्मा, वो आत्मा से बड़े प्रसन्न हैं। हम और आप अधिकांश जो जीवन जीते हैं वो शरीर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हैं, और जो शरीर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हैं वो कभी प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। आज जिन लोगों ने भी शरीर को प्रसन्न करने की कोशिश की है, उनका शरीर उनको दुख दे रहा है कि नहीं? सुबह जल्दी नहीं उठना, अब उठा नहीं जाता है ना। व्रत नहीं कर सकते, डॉक्टर ने कह दिया रोटी छोड़ दो, कह देना रोटी मत खाया करो, रात को दाल पियो, दाल का पानी पियो, तेरा भगवान भला करे, पानी पिला पिला के जिंदा रखेगा। बोले जल्दी मर जाओगे अगर नहीं मानोगे तो अब मजबूरी में पी रहे। एक पे है नहीं इसलिए नहीं खा पाता, एक पे है पर मर न जाऊं इसलिए डर से कम खाता। शरीर को सुख देने की कोशिश मत करो, सुख देना ही है तो आत्मा को सुख देने की कोशिश करो, और जब आप आत्मा को पुष्ट करते हैं तो आपका परलोक सुधरता है। आत्मा को पुष्ट करो। आत्मा कब पुष्ट होती है? आत्मा कब प्रसन्न होती है? अभी आत्मा प्रसन्न हो रही है कि दुखी हो रही है? बताओ है जी। ये काम किया करो जीवन में, ये न छूट जाए कभी, इससे आत्मा प्रसन्न होती है। मंदिर जाओ कभी न छूट जाए, बुजुर्गों का सम्मान करो कभी न छूट जाए, संत आते रहे घर में उनकी सेवा होती रहे कभी न छूट जाए, दीनहीनों की हेल्प करो कभी न छूट जाए। ये वो कार्य हैं जिनसे आपकी आत्मा पुष्ट होती है। हरि स्मरण करो, हरि चिंतन करो, हरि भजन करो, कुछ भी छूट जाए पर भजन न छूटे। एक माता का उदाहरण मैं देता हूं, वो अच्छा मुझे बता के चली गई। बोले जब आपकी कथा टीवी पे आती है तो मैं घर में अकेली हूं, मेरे कोई है ही नहीं, तो बोले मैं अपनी सहेली से कहती हूं बाहर से ताला लगा दे। 2-2:30 बजे ही ताला लगवा देती हूं। बाहर से कोई गलती से आवे भी तो ताला देगे तो चला जाए। क्यों चला जाए? बोले ताला है, कोई घर में है ही नहीं। और मैं आराम से टीवी ऑन करके आपकी कथा सुनती रहती हूँ। इतनी चाव, इतनी लगन, इतना अपनापन कथा से। खुलवाती कैसे हो? जैसे ही कथा पूरी हो जाती है मिस कॉल मार देती हूँ, आ जाती है, खोल देती है। महाराज खिड़कियां है, खिड़कियां, उसी में से चाबी पकड़ा जाती है और उसी में से चाबी लेके खोल देती है। उस सहेली को भी कितना पुण्य मिलता होगा बेचारी को, है? ये है कथा सुनने की पिपासा। दूसरे बच्ची ने मेरे को कहा था, बोले महाराज आप कहते अतिथि देवो भव, वो शायद यहां बैठी होगी कहीं। जब भी कोई 2-2:30 बजे कोई अतिथि आता है तो हमें सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। उसे हम घूर घूर के देखते हैं। आप कहते घूर घूर के नहीं देखा, काहे देखती हो? बोले अब हमारी कथा शुरू होने वाली, अब ये फालतू का बात करेंगे, हमको कथा सुननी। कहीं ना कहीं आप वो गुस्सा में भी ठाकुर से प्यार प्रकट कर रहे हो। ठाकुर वो नहीं देख रहा है तुम अतिथि के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, ठाकुर ये देख रहा है मेरी कथा के लिए मरा जा रहा है बेचारा। हाँ, आइडिया देते, आइडिया। ऐसे नहीं कि तुम सबको ही कह दो कि नहीं भागो। ऐसे लोगों को पहले ही चाय बना के तैयार रखो, कोई आए बोले पियो और जाओ, काम बताओ।
और चाय भी बड़े मुश्किल हो जाएगा, कब मुझे जल्दी है, आने वाला तो अपना काम करेगा ही फिर नहीं। पर ये आपकी भावना दिखाती है कि आप कथा के प्रति कितने मन में आपके प्रति भावना है कथा के प्रति, वो वाकई बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे, खाने को कुछ नहीं बच्चों के लिए, लेकिन आत्मा प्रसन्न है। आत्मा प्रसन्न क्यों है? बोले जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। कितने ऋषि मुनि हैं जो जिन्होंने अपनी आत्मा को जीत रखा है, वो बिना खाए पिए रह सकते हैं, वो वायु का आहार करके रह लेते हैं। हम लोग तो वैसे नहीं है, हमें तो खाने को चाहिए, और कई बार देर से खाने को मिले तो चक्कर आ जाते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है क्या करें। एक भजन याद आ रहा है, बैठे बैठे गुनगुनाएंगे एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति। जाई विद राखे राम ताहि विद रही, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सुख दुख हानि लाभ सब मेल सही है, जाए वेद राखे राम ताई वेद रही, जाए वेद राखे राम ताई वेद रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाए वेद राखे राम ताई वेद रहिए, जाए वेद राखे राम ताई वेद रहिए। झोपड़ी में रखे चाहे महलों में बास दे, झोपड़ी में रखे चाहे महलों में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाए वेद राखे राम ताई वेद रहिए, जाए वेद राखे राम ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। श्री राधे। जाए वेद राखे राम ताई वेद रहिए, जाए वेद राखे राम ताई वेद रहिए। आत्मा को पुष्ट करने की कोशिश हमेशा आपकी तरफ से चलती रहनी चाहिए। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है। जिसके घर में अन्न का दाना ना हो वो प्रसन्न है। क्यों? आत्मा इंद्रियों को जीत रखा। पर फिर भी बाल गोपाल तो भूख से तड़पते ही हैं, बाल गोपालों को तो चाहिए ही। उनकी पत्नी ने कहा हम और आप रह सकते हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या? सुदामा जी कहते मैं क्या करूं? एक बात बताऊं, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। सबसे बड़ा अभिशाप। गरीब को कोई अपने साथ बैठालना नहीं चाहता, गरीब के साथ कोई बैठना नहीं चाहता, गरीब से दो बातें कोई करना नहीं चाहता। वो कथा सुनाते थे ना, एक गांव में गरीब था, बहुत गरीब था। वो सबसे राम राम करता था, कोई उसकी राम राम नहीं लेता था, कोई नहीं लेता था।
भगवान ने कृपा की, समय बदला, समय का फिर बदला। एक दिन वो धनवान बन गया, भयंकर धनवान बन गया। और जब वो धनवान बन गया तो कैन यू बिलीव दिस कि पूरी दुनिया, पूरा गांव अब उससे राम राम करता है। अब वो राम राम किसी के नहीं लेता। लोग कहते सेठ जी राम राम, तो वो कहता कह दूंगा। सेठ जी राम राम, बोले कह दूंगा। गांव में चर्चा होने लगी, लगता है पैसे आने से अभिमानी हो गया है, अब ये हमारी राम नाम तक नहीं लेता है। ये बात पहुंचते पहुंचते उनकी पत्नी तक पहुंची कि गांव में ये चर्चा है कि सेठ जी अभिमानी हो गए पैसे आने से। तो एक दिन सेठानी ने सेठ जी से पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो? एक दिन वो था जब कोई हमसे राम राम नहीं करता था, आज जब सब राम राम करते हैं और आप उनकी राम राम नहीं लेते हो, ये बात ठीक नहीं।